था कि जितने आपके पास प्राइवेट एड्रेस है उतने आपके पास पब्लिक एड्रेस भी होने चाहिए। तो इसमें ड्रॉबैक है, ये आ गया। लेकिन किसी भी कंपनी में ये नहीं होता कि आपके पास मल्टीपल पब्लिक आईपी एड्रेसेस हो, मे बी 2 मे बी 1। उसी पर क्या करना पड़ता है कि हमारे पास जितने भी प्राइवेट के रेंज के एड्रेस रहेंगे, जितने भी प्राइवेट के कंप्यूटर रहेंगे, उन सबका ट्रैफिक जो है किसी एक पब्लिक आईपी जो ये राउटर पर पड़ी हुई है, देख रहे हो, इसी से होकर जाएगी आगे की तरफ। किससे होकर? 10.1 से होकर जाएगी, क्योंकि 10.1 एक पब्लिक आईपी मिल गई उसको, वो उसी आईपी को लेकर यहां पर ट्रैवल करेगा। गॉट इट? तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा करके देख लेते हैं। सबसे पहले डायनेमिक को हटा देते हैं। डायनेमिक को हटाने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलता है। पूल भी हटा देते हैं। कह रहा है कि डायनेमिक मैपिंग इन यूज। ओके, कोई बात नहीं। वो जो पेज खुला हुआ है ना, वो यूज में है। अगर इस तरह के एरर आएंगे तो आपको करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले जी नहीं, आपको क्लियर करना पड़ेगा क्या? नेट का ट्रांसलेशन हट गया और कॉन्फ़िग मोड में आप आइए और वहां पर जो कमांड नहीं चल रहा था फिर चलाइए। देखिए चल गया। ऊपर क्या कौन सा कमांड चला था? नेट आईपी इनसाइड ये भी चला था ना पूल के लिए। पेस्ट करें और यहां से नो हट गया। और एग्जिट करके आप शो स्टैटिक्स में देख सकते हैं यहाँ कुछ नहीं है। कुछ है? हाँ, टोटल एड्रेसेस में कुछ, और शो आईपी नेट ट्रांसलेशन में देख सकते हो कुछ है यहाँ पर नहीं। तो इस तरह ये हमारा डायनेमिक नेट भी क्लियर हो गया। अब देख सकते हो कि कोई भी व्यक्ति किसी से भी पिंग नहीं कर रहा। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पर अब नेट ओवरलोडिंग कॉन्फ़िगर करना है। क्या करना है? नेट ओवरलोडिंग। वो कैसे करते हैं अभी कुछ समय बाद हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो तो अब देखते हैं हम लोग क्या नेट ओवरलोडिंग के बारे में। तो देखो यहाँ से यहाँ हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ से आईपी सब सारी की सारी हटा डाली है कॉन्फ़िगरेशन। तो इस तरह अब हम लोग सीखेंगे किस चीज के बारे में? नेट ओवरलोडिंग के बारे में। देखो नेट ओवरलोडिंग होती क्या है कि जैसे कोई भी कंपनी ये नहीं चाहती कि हमारा सारा का सारा जो ट्रैफिक होगा प्राइवेट का, उसके लिए उतना पब्लिक आईपी खरीदे। किसी भी ऑफिस में जो पब्लिक आईपी खरीदी जाती है वो मे बी 1 मे बी 2 ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर मुझे एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस है सपोज, और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी प्राइवेट के रेंज के एड्रेसेस के क्लाइंट हैं वो उनकी ट्रैफिक क्या हो, मेरे एक ही पब्लिक आईपी पर ट्रैवल करें ओवर द इंटरनेट। तो उसके लिए हमारे पास नेट का ना तो स्टैटिक फॉर्मूला काम आएगा ना तो नेट का डायनेमिक फॉर्मूला काम आएगा। तो उसका एक एडवांस फीचर है जिसका नाम होता है नेट ओवरलोडिंग। नेट ओवरलोडिंग में क्या होता है कि आप अपने प्राइवेट रेंज के ट्रैफिक को क्या कर सकते हो? ट्रैफिक को मैप करा सकते हो किस पर? इनटू वन पब्लिक आईपी। तो इससे क्या हो रहा है? ओवरलोडिंग हो रही है। ओवरलोडिंग में क्या हो रहा है? मल्टी टू वन, मतलब कि क्या हो रहा है? मल्टीपल प्राइवेट रेंजेस इनटू वन पब्लिक एड्रेसेस। तो बेनिफिट है
जिससे क्या होगा कि हमारे ऑटोमेटिक क्या काम करेंगे, सारे के सारे हमारे प्राइवेट के रहेंगे, एक ही पब्लिक आईपी लेकर बाहर निकलेंगे। बट उन सब के रिक्वेस्ट को जो फिल्टर आउट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस, पोर्ट नंबर। गॉट इट? क्या किया जाता है कि पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग हमारे जितने भी क्लाइंट के एड्रेस के रिक्वेस्ट होते हैं वो उनको राउटर क्या करता है, एक एक पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग उनके रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और उसी के अकॉर्डिंग क्या करता है, जितने भी रिक्वेस्ट का आंसर आता है वो सारे रिक्वेस्ट का आंसर उसी पोर्ट नंबर के अकॉर्डिंग डिलीवर करके चलाता है। क्योंकि अगर पोर्ट नंबर ना डिफाइन करे तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस पर अगर जाएगा तो हौच पौच हो जाएगा। ऐसे ये नहीं समझ में आएगा कौन सा एड्रेस किसके लिए था, कौन सा क्लाइंट क्या खोलना चाह रहा था, उसको ये समझ में नहीं आएगा। ओके, तो चलो इसको इंप्लीमेंट करके देखते हैं हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये सेम टू सेम जस्ट लाइक डायनेमिक की तरह होता है, बस वहां पर एक छोटा सा कमांड चल जाता है जिसका नाम है ओवरलोड। चलो करके देखा जाए, चलो देखते हैं। इधर सबसे पहले मैं इधर का जो कॉन्फ़िगरेशन है सो आईपी नेट का स्टैटिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर अभी कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हो। है यहाँ पर कोई एड्रेस, टोटल एड्रेस, ट्रांसलेशन एड्रेस नहीं है, और ना ही स्टैटिक्स से हम लोग देखेंगे क्या, ट्रांसलेशन से यहाँ कोई ट्रांसलेशन नहीं है। चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में। यहाँ पर टाइप करेंगे आईपी नेट पूल, क्वेश्चन मार्क, पूल का कोई भी नाम दे दो। तो मैं इसका नाम दे दूं क्या, मैं इसका नाम दे देता हूं SCL। ओके, और फिर क्वेश्चन मार्क करके देखो तो यहाँ पर बताओ पब्लिक आईपी एड्रेस कौन है। तो पब्लिक आईपी एड्रेस में दोनों वही दोगे क्योंकि 1 to 1 ही करना है ना, तो एक ही पब्लिक आईपी एड्रेस, स्टार्टिंग भी वही और एंडिंग भी वही। फिर क्वेश्चन मार्क करके देखो, यहाँ पे इसका नेट मास्क बताओ, 248 हो गया। फिर उसके बाद आईपी नेट इनसाइड सोर्स क्वेश्चन मार्क करके लिस्ट 1 क्वेश्चन मार्क पूल, पूल का क्या नाम दिया था मैंने अभी भी, और क्वेश्चन मार्क। देखो ओवरलोड है लिखा हुआ, बस यहाँ पर टाइप कर दो क्या, ओवरलोड, हिट एंटर। अब यहाँ पे एक्सेस लिस्ट 1 क्या करना है, परमिट करना है पूरे एड्रेस को और हिट एंटर, और यहाँ से एग्जिट। अब सो आईपी नेट स्टैटिक्स करके देखो तो हमारे पास एक ही एड्रेस आ गई पूरी की पूरी। देख लो हमारे पास टोटल एड्रेस कितने दिया गया, एंड भी वही है, स्टार्टिंग भी वही है, और उसमें कितने लोगों को दिया गया है, 255 लोगों को। डायनेमिक में अभी क्यों लिखा हुआ है सर? डायनेमिक लिखा हुआ है लेकिन ओवरलोडिंग है ना यहाँ पर। चलो अब देखते हैं, हम लोग ट्रैफिक जरा जनरेट करते हैं। ट्रांसलेशन में देखो अभी कुछ नहीं है, देख रहे हो, नहीं है ना। चलो ट्रैफिक जनरेट करते हैं। ओहो, खुल रहा है, जरा ट्रैफिक देखा जाए राउटर पर जाकर। अभी देखो कुछ नहीं था वो पहले, अब देखो आया पहला, एक ही आईपी एड्रेस से लेकर जा रहा है 1.0.1 से, और उसका पोर्ट नंबर देखो 1027। अब देखो ये खुला हुआ है, देख लो काम कर रहा है ये। अब दूसरा वेब पेज खोलो इसके लिए, खुल रहा है। ट्रैफिक फिर से नहीं जाएगा ना। अब देखो तीनों एक ही आईपी एड्रेस लेकर जा रहे हैं लेकिन सबका पोर्ट नंबर देखो डिफरेंट हो रहा है। हाँ, सारे के सारे कम्युनिकेशन कर रहे हैं नहीं एक आईपी एड्रेस से। तो इस पर क्या हो रहा है, एक ही आईपी एड्रेस पर मल्टीपल प्राइवेट रेंजेस का ट्रैफिक क्या हो रहा है, मूव कर रहा है कि नहीं, ये भी देखो कर रहा है। और जरा उधर भी देख लो, देखो सिर्फ और सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस हमारा इनसाइड ग्लोबल में यूज हो रहा है, लेकिन यहाँ इनसाइड लोकल में देखो 1 2 3 4
चारों के चारे हमारे प्राइवेट एड्रेसेस जो है मैपिंग कराकर एक आईपी एड्रेस से बाहर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो सबसे अच्छा कौन? नेट ओवरलोडिंग। गॉट इट? तो ये समझ में आया आप लोगों को कॉन्फ़िगरेशन। तो नेट में इतना ही, फिर आगे देखेंगे हम लोग कुछ और भी नई टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।